अरे हाँ यार बेल्ट लगा। तो आप एकदम तैयार हो क्या है? और क्या शूट होना ध्यान दो। लड़कियों को तैयार होने का मौका चाहिए होता है। क्या तो वीडियो बनेगी? अरे इन जनरल हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता ना, हाँ। जैसे बुरा बुरा सा फील हो रहा होता है तो ना, लड़कियां तो बस जब हमारा मूड ऑफ होता है हम लोग थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं, कपड़े अपने देख लेते हैं, तैयार हो लेते हैं थोड़ा बहुत। नहीं गर्ल्स आर वेरी सिंपल। हाँ गर्ल्स सिंपल तो होती हैं, सबको समझ में आती है उनका क्या चाहती हूँ, बस हमें ही समझ नहीं आ पाता कि लड़कियां क्या चाहती हैं। बाकी लड़कियां सिंपल होती हैं। लड़कियां बहुत सिंपल होती हैं, बस लड़कों को ही समझ नहीं आ रहा कि क्योंकि लड़कों में प्रॉब्लम है ना, लड़के नहीं समझ पा रहे हैं, वो लड़कों का प्रॉब्लम है। नहीं लड़के सिंपल होते हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। लड़कियां होती हैं कॉम्प्लेक्स। लड़के बहुत सिंपल होते हैं। अगर लड़की बोलेगी ठीक है तुम जाओ घूमने चले जाओ, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें नहीं जाना ना। नहीं अगर वो ऐसे सुनो मेरी बात। नहीं ऐसे अपना बोल लूं मैं किसी भी तरह लड़कियों को गलत साबित कर दूं। मैं गलत साबित कर नहीं रहा भाई, हम सिंपल होता है कि हम जो बोलते हैं हाँ। हमारा मतलब वही होता है। ठीक है, आप लोगों का मतलब होता है अच्छा। अगर सुनो हाँ। अगर आपने अपनी पार्टनर से या मेरे पार्टनर ने मुझसे पूछा कि मैं घूमने चला जाऊं, और मेरा रिएक्शन या हम लड़कियों का रिएक्शन है जनरली कि हाँ चलो ठीक है, इट्स फाइन, हैव फन, गो। अनटिल अनलेस तुमने उसका किसी ना किसी बात पे दिमाग न सका जाओ। तुमने अगर पहले से कोई कांड करके रखा है, वो भी हमें नहीं पता लगता कि हमने क्या कांड करा है। लड़की ने बोला कि चलो हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, या चलो हम लोग मूवी देखते हैं, या हम लोग बैठ के बात करते हैं, बिंज वॉचिंग करो, कुछ भी करते हैं, ठीक है। और तब तुम्हें तुम्हारे काम थे कि नहीं यार काम है, या जाना है, या ये इंपॉर्टेंट असाइनमेंट करना है, या अरे बॉस का कॉल आ गया, अरे अभी तो बिल्कुल टाइम ही नहीं दे सकते, ठीक है। और उसके नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट आवर तुमने बोल दिया कि यार मैं जाऊँ, तब वो बोलेगी कि हाँ जाओ ठीक है जाओ, मुझे क्या करना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर जल रही होगी, कुल रही होगी, बोलेगी अच्छा बेटा तुझे समझाती हूँ। और अगर तुम चले गए उस वक्त अगर तुम चले गए, यू आर डेड। तो सिंपल यहाँ पे ये तो सिंपल कैसे हुआ? ये सिंपल ऐसे हुआ, सिंपल नहीं हुआ ना इसका। देखो ये ऐसे होता कि इसको यूं बोलना चाहिए था लड़की को कि देखो यार 1 घंटा पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं था, हाँ। और तुम अब जा रहे हो, हाँ, तो तुम इतने स्टूपिड हो कि तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बात भी लड़की बोल के समझाए, ये बात भी वही घर पे बचपन में ना स्पून फीडिंग हुई है, चम्मच से खिलाया गया राजा बेटा को, तो राजा बेटा को समझ ही नहीं आ रहा है, राजा बेटा अभी भी बउआ बने बैठे हैं। आप ये समझो, अब जैसे अगर हमें कुछ भी चीज आपको कन्वे करनी है, हाँ। तो हम बोलेंगे ना कि नहीं यार हमें ये नहीं पसंद भाई, हाँ। तो ये क्लियर कम्युनिकेशन ना कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाके करो, जहाँ पर रिलेशनशिप की बात है ना, वहाँ पर समझने की बात है। मैं अपनी बॉस की भावनाओं को नहीं समझूंगी, पर मैं अपने पार्टनर की भावनाओं को समझूंगी। तो आप भी तो ये करो ना, आप भी तो ये चीज समझो ना, जानो ना। हम जान रहे हैं यार मैं कितनी फ्रस्ट्रेटेड लग रही हूँ ना। ऐसा लग रहा है मुझ में बड़े से दम है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यही पीड़ित है। नहीं मैं ये चीज है, लड़के सिंपल होते हैं। बड़े लड़के बहुत सिंपल, मतलब उनको जो चाहिए वो मांग लेते हैं। इतने सिंपल होते हैं कि जरा सी चीजें नहीं समझ में आती कि बेबी एक फोटो चाहिए। तभी चाहिए, और तभी तो फिर बेबी बताती है तुझे 2 फोटो लो साले। वो सिंपल, इतने सिंपल होते हैं, बताओ सामने से मांग लेते हैं। फिर तब तुम्हें सारी गलतियां याद है कि हाँ बेबी मैं पागल था, मैं छूटा था बेबी, मेरी गलती को मैंने क्यों नहीं समझी ये बात। फिर बेबी समझती है हाँ बेटे अब तो समझेगा ही, सही बात है, अब तो पता चलेगा ही तुम्हें। बीच में जब तक बटरफ्लाईज है, नया है, तब तक अच्छा लग रहा है, और फिर जैसे ही लग रहा है कि लड़की अपनी हो गई है, लड़की इमोशंस में बह गई है, लड़की को अब प्यार हो गया है, अब क्या करूं, अब दूसरी लड़की से बात करता हूँ, फिर से वो बटरफ्लाईज चाहिए। भाई दूसरी ऐसा कोई नहीं करता दूसरी लड़की से बात। कहीं मैं किसी और का गुस्सा आप पे ना निकाल दूं। और लड़कियां जब साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है ना, मतलब आप ये समझ जाओ कि रेड फ्लैग क्या है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है आपके लिए, कि अगर आपकी लड़की आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रही है, भाई जब तक वो बोल रही है, बकवास कर रही है, आप पे चिल्ला रही है, गुस्सा कर रही है, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ठीक है। पर जहाँ उसे ये नजर आने लगा कि अपने इमोशन एक्सप्रेस करने का स्कोप ही नहीं है, हाँ। कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इस आदमी को फर्क ही नहीं पड़ना, ठीक है। और जब एक लड़की एक साथ अगर लड़की को एक बार डिटैच हो गई आपसे, हाँ। फिर आप चांद तारे आसमान तोड़ लाओ। तो लड़कों को तो तभी समझ में आता है ना जब लड़की डिटैच हो जाती है, बस तभी ना बोल। अब कौन सिंपल हुआ, लड़कियां सिंपल हुई ना, लड़कों को पहले तो समझ नहीं आ रहा। समझो मैं बात की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी को बात कन्वे करनी है, जैसे आपने बोला कि भाई 1 घंटा पहले कुछ था, हाँ। है ना, हाँ। वो हमें कुछ काम, अर्जेंट काम आ गया, हाँ। तो उस टाइम हमें कोई अर्जेंट काम आ गया था ना यार, हाँ। तब हम आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, ठीक है। हमारा हाँ बोलो। पर अगर उसके बाद हम फ्री हैं, हाँ, तो हम तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, हम चले जाएंगे, हाँ। टाइम मिल गए। उत्तराखंड से बनो भाई। देखा है मैंने 1-2 बार। धन्यवाद भैया, बढ़िया भैया।
हो गई छुट्टी, अब घर में मजे करना जा रहे बन रही होगी ना। सही है भाई। थैंक यू। ऐसे तो बड़े सारे लोग मिल जाते हैं ना, ठक किया समझ, हम लोग ड्राइव करो कोई ठक ठक कर दे, समझ नहीं आ रहा कि गलती तो नहीं हो गई आपके साथ। लोग बड़े लोग, मेरे को तो डर लगता है कोई पुलिस वाला ना रोक दे कि अरे भैया आप तो वही हो। अच्छा बहुत, तो इससे कानपुर वालों को निकलता है बहुत 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 दिक्कत है यार, क्या बताएं तुम्हें यार। है कानपुर की लैंग्वेज में बहुत पसंद आती है, मतलब जो ऊपर जो भैया है वो, तुम बहुत बढ़िया आदमी हो यार, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है ना, मजा आ गया यार। ये मुझे, मैं कभी कानपुर जाऊंगा और मैं 1-1.5 मतलब 10 एक दिन रहूंगा। मतलब कानपुर में भाई, कानपुर क्यों इतना वायरल रहता है, ये यहाँ से आप ले सकते हो ना कि कानपुर क्यों इतना वायरल रहता है, या उसके बारे में क्या ऐसी चीज है वहाँ की जो फक्कड़बाजी है ना, मतलब वहाँ पे जो एकदम मनमौजिया लोग हैं, मतलब दिल का, मतलब जो अगर यूं है कि भाई मैंने 10 रुपए कमाए तो 10 को 50 बनाएंगे यार। वो लोग बहुत सिंपल लोग हैं। देखो अगर वो अपने एक तो साफ जबान लोग हैं, ठीक है, आपको एकदम मुंह पे बोल देंगे, ब्लंट है वो लोग, ठीक है भाई, आप समझ नहीं हो मेरे को समझ में नहीं। मेरे भैया जो ऊपर रहते हैं, उन्होंने बताऊं, जो हमारे घर के आगे वाला पार्क है, काफी बड़ा पार्क है, तो अपने घर में बताया कि ये एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। तो ये तो फेंकने वाली बात तो है, तो उसमें तो उसको वो तो एक अलग चीज हो गई। अगर हमें आपकी कोई क्वालिटी पसंद नहीं आई तो हम आपसे लल्लो चप्पू नहीं करेंगे। हाँ आपको सीधा बता देंगे यार अंकित तुम में ना यार ये चीज बहुत खराब है। तो यार तुम यार बोल तो रहे हो, लेकिन ये लल्लो चप्पू भी है वहाँ का, लल्लो चप्पू भी बोलते हैं वहाँ, वही लल्लो चप्पू भी वहीं का वर्ड है। ये प्रयागराज में बोलते हैं। हाँ ये उधर साइड का है, लखनऊ प्रयागराज ये सब का है। तो हम लोग एकदम मुंह पे बोल देंगे और इतने प्यार से बेइज्जती करेंगे, इतने प्यार से बेइज्जती करेंगे, और वही कि गोली देना है, घुमा देना कि एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। हमने बता दिया कि भैया तुमको ही पता है ये जो है ना, ये हमारे चाचा के फूफा इन्होंने पेंट किया था, और ये कोई ऐसे वैसे अरे गहरे लोगों ने नहीं पेंट किया है, ये पेंट करने के लिए स्पेशली ईरान से बुलाया गया था लोगों को। ये हाँ, जो तुम समझो कि यहीं का कोई उठा लिया था, कह रहे नहीं भाई ये सफाई कहीं आ सकती है, तुम हमें दिखा दो कहीं सफाई, हम मान जाए। ये जो चीज ये चीज है भाई कानपुर वालों में कि भाई मतलब ऐसा बड़ा बना देंगे उसको। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है भैया, आपको पता है हमारे घर के आगे एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। और 4 लोग बेचारे कानपुर के होंगे, हाँ सही में, अरे नहीं भाई मानते भी होंगे, मतलब भोले लोग ना मान ले रहे हैं अच्छा है सही में। और फिर एक उसमें से निकलेगा अरे पागल भी नहीं, एक और वर्ड होता है वो बोलते हैं हम लोगों का ज्यादा, चूतिया बना रहा है, वो बना रहे तुम बन रहे हो। तो भाई मनमोजी मतलब बढ़िया जगह है कानपुर, मतलब अब तो बेस्ट। इस पे तो मैं पहले से ही हार चुका हूँ। इसमें मेरे को जीतना ही नहीं है। नहीं आप मुझे ये बताओ कि आप फेमिनिस्ट हो कि नहीं हो? नो कमेंट्स। आप फेमिनिस्ट हो कि नहीं मुझे बताओ। भाई मैं महिला का बहुत सम्मान करता हूँ। आप फेमिनिस्ट हो कि नहीं? ये मिलान में फंसाया जा रहा है। मैं बेकसूर हूँ। नहीं आप मुझे बताइए दो, आप फेमिनिस्ट हो? What is feminist? क्या होता है फेमिनिस्ट? फेमिनिज्म इज बेसिकली कि जो अधिकार, जो हक, जो मौके आपको एक आदमी होते हुए दिए जा रहे हैं, तो वो मुझे एक औरत होते हुए क्यों नहीं दिए जा सकते? कि फेमिनिस्ट मतलब मैं ऐसा, फेमिनिस्ट मतलब मैं अगर मैं हूँ तो मैं ऐसा करूंगा कि जो मेरे को मिल रहा है वो मेरी बीवी को मिले, ऐसा? आपको अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या लगता है कि मुझे गाड़ी चलानी चाहिए कि नहीं एक लड़की होने के नाते, या फिर लड़कियां बहुत खराब ड्राइवर होती हैं वो तो ठोक देंगी जाके कहीं पे? नहीं लड़कियां खराब, मेरी बहन है, मेरी बहन तो मसूरी भी चला लेती गाड़ी। अब गाड़ी चलाने के ऊपर है ना कि बंदा कैसे गाड़ी चला रहा है। वो तो एक मेल ड्राइवर भी खराब हो सकता है, फीमेल ड्राइवर भी खराब हो सकता है। मेरे अंदर ड्राइविंग स्किल नहीं है, मैं नहीं चलाती, मैं तो इसमें तो फेमिनिज्म की बात नहीं आएगी। लेकिन वो मौका मिलना चाहिए कि नहीं, या फिर लड़की घर पे है तो घूंघट में रहेगी। अगर मेरी बहन चला रही है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी वाइफ भी चलाएगी। हाँ तो बस अच्छी बात है, इक्वालिटी है, अधिकार दे रहे हो ना आप। तो मैं दे रहा हूँ, ये तो इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, ये तो है ही ना। नहीं, ये हम लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल है, हम ऐसे जी रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहे कि लड़कों के साथ लड़ाई है, ये लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक सोच के साथ लड़ाई, ये एक सोच के साथ है कि आप हमारे साथ दीजिए। मतलब फेमिनिज्म में ये बात हुई थी कि लड़की का अधिकार। हाँ। अब जैसे सपोज मैं बताऊं, कपड़ों पे बहुत सारी लड़कियों, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मेरे को तो भाई मैं तो रह ही नहीं सकता कि मेरी वाइफ घर में बैठी है।
हाँ। मैं नहीं रह सकता भाई, तू काम कर जाके। अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। तू घर में बैठ के क्या करेगी? अब तूने पढ़ाई लिखाई करी है तो तेरे माँ ने तेरे को पढ़ाया है, हाँ, तू नौकरी कर। हाँ एग्जैक्टली। तो ये मौके देना, लेकिन बहुत बेसिक चीज है फेमिनिज्म में कि अगर आप सपोज आप ऑफिस से लेट हो गए, हाँ, या 12 बजे निकल रहे हो, या चलो आपकी बस खराब हो गई, हाँ, मुझे 9 बजे तक घर पहुंचना था, हाँ, मेरी मेरी बस खराब हो गई, मैं 12 बज रहे हैं, हाँ, मुझे ये पता है कि मैं 4 कमेंट सुन के ही घर जाऊंगी। मेरा फोन 2 सेकंड के लिए ऑफ हुआ, 5 मिनट के लिए, मेरी मम्मी का फोन आ गया और करेक्ट ये बता रही है कि 27 मिनट पहले तुम्हारा फोन ऑफ था। यार आप समझो, क्योंकि आप लड़की हो, लड़की भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है घर का। हीरा होती है, उसे नहीं, लड़की बहुत एक देवी है, भगवान का रूप है। बिल्कुल है भाई इंसान रहने दो, देवी तो तब बनाना और पूजना बाद में, पहले इंसानों की तरह अधिकार दे दो, आप समझो, इंसान बना दो, ठीक है, और इंसानों की तरह ट्रीट कर लो यार आप ठीक है। 4 साल की बच्चियों के साथ, 2-3 महीने की बच्चियों के साथ बहुत ही गलत है ना यार, गलत बहुत ही गलत है, वो तो बहुत ही गलत है। कौन गलत कर रहा है? वो हो रहा है यार, वो तो हम मान ही रहे हैं कि गलत है, बहुत गलत है। तो मर्दों के प्रति नफरत वहीं से बन जाती है यार, जो मतलब पर हर कोई तो ऐसा नहीं है ना, हर कोई नहीं है और हर कोई ऐसे डायन भी नहीं होगी, हर कोई ऐसी डायन भी नहीं होगी कि लड़की बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बात है, कि मतलब जो घर ही खराब कर दे। नहीं बिल्कुल भाई आपने बहुत औरतें ऐसी देखी होंगी जिन्होंने घर खराब कर दिया पूरा। आप तो कानपुर से हो ना, तो वहाँ तो भाई बहुत दहेज चलता है ना आपको उधर? यार दहेज कहाँ नहीं चलता ये बताओ। भाई हमारे उत्तराखंड में तो नहीं चलता यार। उत्तराखंड में दहेज नहीं चलता ना? सही बताओ। नहीं चलता, हमारे में कोई डिमांड नहीं करता कोई लड़का कि हमारी ये चाहिए ये चाहिए। यार ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। कोई डिमांड नहीं है, पहाड़ी कहीं का भी हो, मतलब हिमाचल और उत्तराखंड की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि भाई वहाँ तो कोई डिमांड नहीं है। तो ये नहीं, तो मतलब जैसे कहने को तो सभी कहते हैं नहीं हमारी कोई डिमांड नहीं है, आप गिफ्ट हम दहेज नहीं ले रहे हैं, आप अपनी बेटी को देंगे जो गिफ्ट देंगे। वैसा वाला नहीं, सच में कोई डिमांड नहीं। मतलब अगर वो कुछ दे रहे हैं तो ठीक है, कोई यहाँ से कोई पत्र नहीं जाएगा कि 4 कुर्सी 1 मेज, ये सब नहीं होता यार। ये कल्चर को हमें प्रमोट करने की बहुत सख्त जरूरत है, ये चीज प्रमोट करने की जरूरत है, इसको एक्चुअली बहुत ज्यादा हाइप करना चाहिए, क्योंकि यूपी और बिहार में तो भर के दहेज है, भर के दहेज। मतलब आप इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, मतलब ये नहीं कि हिंदू में बहुत है, मुस्लिम में कम है, नहीं, अगर वो यूपी और बिहार का है तो पता नहीं किस मुंह से ये लोग मांगने लगते हैं। और वही बाप जब बेटी का बनेगा तो उसको झुकना होगा, और उन्हीं के जो बेटे की शादी करनी होगी तो वो भूल जाएंगे कि बेटी के में उनको कितना कैसा हुआ था, वो दूसरे के बाप के साथ ऐसा करेंगे। हम लोगों को क्या होता है ना कि चढ़ावा चढ़ता है, तो ससुराल से बहुत चीजें आती है, गोल्ड आता है, ज्वेलरी आती है, और उस बेसिस पे उन लोगों को जज किया जाता है कि उन्होंने कैसे गिफ्ट भेजे। तो प्रेशर एक साइड से नहीं होता, दोनों के लिए टेक्निकली दोनों के लिए। लेकिन दहेज के नाम पर क्या होता है, देखो लड़की तो आपके घर आ गई, अब आपने उस लड़की को सुना के इतना खराब कर दिया, या दहेज के आप कभी नहीं देखोगे कि चढ़ावे के नाम पे दूल्हे को मार दिया गया, ये तो नहीं सुना होगा। दहेज के नाम पे बहुएं मार दी गई, वो जरूर सुना होगा। हाँ, ये तो इतनी ये तो कॉमन है। मतलब जब हम लोग आपस में अपने फ्रेंड सर्कल में बातचीत करेंगे तो सारे ऐसे झंडा उठा के बोलेंगे नहीं यार दहेज बड़ा खराब है वो, और उन्हीं में से 2-4 की शादियां हुई तो ये बोलेंगे वो नॉर्मल थे भाई, उतना नहीं मिला भाई उसको। हाँ, वो नॉर्मल थे, वो मतलब अरे चिढ़ाते हैं भाई से स्कॉर्पियो मिली हो भाई। हाँ एग्जैक्टली, तो फॉर्च्यूनर दहेज में मिल रही है, ये हो रहा है, इसको आप नॉर्मलाइज कर रहे हो। हाँ, कंपैरिजन भी तो होता है, कंपैरिजन होता है। अगर कोई परिवार का उसको मिली थी फॉर्च्यूनर 51 लाख, हाँ, और तुम्हें यार स्कॉर्पियो मिला और 21 लाख ही मिले, 21 लाख मिले। नहीं, दहेज में मतलब मेरे को लगता है कि लड़का और लड़की पे डिपेंड करता है, कि लड़के पे और लड़की पे डिपेंड करता है भाई, लड़की पे भी डिपेंड करता है कि नहीं भाई तू नहीं ले सकता। अगर लड़की बोलने वाली हो कि नहीं भाई मेरे को नहीं करनी, वहाँ जहाँ ऐसे क्या मतलब करना चाहिए लड़कियों को, और बहुत सारी लड़कियां अच्छी बात है कि करती भी हैं। मेरे पापा अगर किसी के सामने मतलब किसी से बात कर रहे हैं और वो शादी को लेके चिंतित हैं, या 2 रिश्ते कैंसिल हो गए, या 3 जो भी है, तो मैं अपने पापा के लिए कई बार लड़कियां अपनी दबने लगती हैं यार, अपनी फैमिली के लिए एडजस्टमेंट करने लगती हैं। सोशल की वजह से ज्यादा प्रेशर बहुत रहता है, सोशल प्रेशर की वजह से ज्यादा वो होता है कि यार नहीं यार फिर और क्या बोलेंगे, मम्मी पापा और सुन रहे हैं, फिर मम्मी और हो जाती है भाई यार यहाँ भी नहीं हो रहा, मेरी बेटी ये ना हो जाए, तो वही सुन के फिर लड़की एकदम ही हो जाती है कि इस एज में अभी तक बैठी है। लड़के यूँ बोल रहे हैं कि ठीक है भाई हम दहेज नहीं लेंगे, पर जब बात एलिमनी की आएगी फिर अभी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहीं का तो था, उसने बोल दिया कि अगर महिला कमाने लायक है तो वो फिजूल डिमांड नहीं कर सकती, ठीक है, कि वो उसे एलिमनी इतना चाहिए। और दहेज के नाम पे जितनी मौतें, जितने हादसे, जितने कांड हो रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ आप एलिमनी के लिए भी बनाइए। दहेज के नाम पे जितने लोग मारे जा रहे हैं ना, एक्चुअली जो केसेस दर्ज है ना उनसे कई गुना ज्यादा, सिर्फ मारे नहीं जा रहे, अगर आपको एक बार बोल भी दिया जा रहा है ना तो वो भी एक टॉर्चर है।
अब लड़की किसी और के घर में जा रही है, जरूरी नहीं है जब तक मारा नहीं जाएगा, काटा नहीं जाएगा, कुछ हो नहीं जाएगा उसके साथ तो केस तो नहीं दर्ज होगा। लेकिन तुम उसके मानसिक उत्पीड़न तो कर ही रहे हो ना यार। तुम अपने यहाँ से ये मंगवा दो, इतना नहीं मंगवा सकते, तुम्हारे यहाँ से तो इतने दिए तुम्हारे पापा ने, वो चीज भी तो हो रही है ना। उसके वो डेटा कहाँ है? वो डेटा नहीं है। दहेज के देयर आर सो मेनी फेक केसेस जिसमें जो लड़के का परिवार सही है वो अंदर जा रहा है, पर जो वाकई में मारी जा रही है, कुछ जिनके साथ हो रहा है, वो तो बेचारी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही। उनको तो कोई उनकी सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि जो एलिमनी दे रहा है ऑब्वियसली वो भी परिवार है, वो भी अपनी जेब से दे रहा है, वो भी